नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में। मित्रों, आज अपन शुरुआत कर रहे हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस 16। अब तक अपने 15 सेंटेंस जो नाउन की एक्सरसाइज है उसको सॉल्व किया था। आज शुरुआत कर रहे हैं सेंटेंस नंबर 16 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या लिखा है? दिस इज दौलत्स बुक। अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, दौलत्स बुक। देखिए, आपने पढ़ा है इससे पहले कि अपन जब इसका पॉजेसिव केस बनाते हैं या जेनेटिव केस बनाते हैं तो जो लिविंग थिंग है वहाँ लगता है अपोस्ट्रोफी एस। जैसे कि दौलत, किसी व्यक्ति या लड़के की बात हो रही है, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा, सिंगुलर है इसलिए काके की के लिए, और इसके बाद लिखा गया है बुक। तो अच्छे से याद होगा आपको ये बात। क्या होता अगर यहाँ प्लूरल होता तो पहले एस लगता, उसके बाद क्या लगता? अपोस्ट्रोफी, बिल्कुल। और नॉन लिविंग होता तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लग करके क्या लग जाता वहां पर? जी बिल्कुल, ऑफ लग जाता। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात यह है कि इसमें पूछा क्या है। अंडरलाइंड फॉर्म ऑफ द नाउन इज, यानी आपसे ये पूछा है कि ये जो दौलत से लिखा हुआ है वो क्या है। केस पूछा आपसे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपके नॉमिनेटिव केस। अब आपको पता है नॉमिनेटिव केस किसको बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस को। किसको बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस को। तो क्या यह सब्जेक्ट के स्थान पर है क्या? जी बिल्कुल नहीं, सब्जेक्टिव केस नहीं है। क्लियर हुई बात? दूसरा ऑप्शन क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको यह भी पता है ऑब्जेक्टिव जो केस है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है? एक्यूसेटिव, ठीक है, पर्सन के लिए। और इनडायरेक्ट के लिए क्या हो गया? डेटिव केस, जिसमें कॉल या एड्रेस किया जाता हो वो। तो यहाँ ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी ये नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट, जेनेटिव केस। आपको पता है जेनेटिव केस किसको बोलते हैं? पजेसिव केस, यानी संबंध कारक। और संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, यानी संबंध बताया जाता है इस प्रकार के शब्दों से। तो यहाँ दौलत की पुस्तक है ये। क्लियर हुआ? तो क्या जेनेटिव केस है, संबंध बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बुक है वो किसकी है? दौलत की है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, क्या बताया जा रहा है? पोजेशन बताया जा रहा है। तो आशा करता हूँ ये बात आपके समझ में आई होगी। ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है एक्यूसेटिव, जो आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस की बात हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, सेंटेंस नंबर 17 में क्या पूछा है? द विंडो वॉज ब्रोकन, अंडरलाइन वर्ड इज ए। यहां पर आपसे ये पूछा है कि विंडो क्या है। अब देखना यह है, यहां पर भी केस की बात हो रही है। तो क्या ये नॉमिनेटिव केस है यानी सब्जेक्टिव केस है? बोलो। बिल्कुल, वर्ब से पहले है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब से पहले क्या है? विंडो लिखा हुआ है, तो भाई यही तो सब्जेक्ट है। खिड़की टूटी हुई है, क्या टूटी हुई है? बोलो। विंडो। तो कौन सा केस हुआ? सब्जेक्ट ही तो है ये। एक्यूसेटिव केस नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव केस भी नहीं है, पॉजेसिव केस भी नहीं है। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब जो सब्जेक्ट का कार्य करे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? नेक्स्ट एग्जांपल में अनुष्का ब्रोक द विंडो। अब देखिए ऊपर वाले में क्या बोला था? द विंडो इज ब्रोकन, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा था। और यहां पर वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हुई बात? ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या पूछा आपसे?
कम हियर विशाल। आपको पता है, आपने जब केस पढ़े हैं, और जिन लोगों ने केस नहीं पढ़े हैं, नाउन का टॉपिक नहीं पढ़ा है, वो प्लेलिस्ट में जाके देखे। नाउन के केस के बारे में अपन ने एक अलग सी वीडियो बना रखा है। उस क्लास में आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पर जो कम हियर विशाल है वो क्या है, एक्यूसेटिव केस क्या है, डेटिव केस क्या है, नॉमिनेटिव केस क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कौन सा केस है ये, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस, डेटिव तो नाम ही नहीं है, डेटिव केस होता है। पजेसिव संबंध की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर, एक्विजिटिव ऑब्जेक्ट की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, आवाज़ लगाई जा रही है। जब आवाज़ लगाई जाती हो तो वो क्या कहलाएगा, एड्रेस की बात हो या कॉल्ड की बात हो तो वो क्या कहलाएगा, वोकेटिव या एड्रेस वाला केस। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेतन गेव कपिल ए बुक। अब यहां बताइए अंडरलाइन किया गया नाउन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वोकेटिव केस, क्या यहाँ पर आवाज लगाई गई है, एड्रेस किया गया, संबोधित किया गया उसको। डेटिव केस, डेटिव केस किसको बोलते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डायरेक्ट एक्यूसेटिव, और इनडायरेक्ट क्या हो गया आपके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, जी बिल्कुल डेटिव केस हो गया। तो डेटिव केस ही है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, चेतन सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, ए बुक भी ऑब्जेक्ट है। ए बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर हुई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है नेक्स्ट में, आई हैव लॉन्ग हेटेड लॉन्ग स्कर्ट। लॉन्ग हेटेड लॉन्ग स्कर्ट, दो वर्ड है ये, कौन कौन से हैं, एक लॉन्ग और फिर दूसरा भी लॉन्ग। अब ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, दो बार लॉन्ग लिखा हुआ है, उसमें से बोथ आर एडजेक्टिव, क्या दोनों ही ये एडजेक्टिव है। द फर्स्ट लॉन्ग इज एन एडवर्ब एंड द सेकंड एन एडजेक्टिव, क्या पहला लॉन्ग है वो आपके एडवर्ब है, दूसरा एडजेक्टिव है, या दोनों एडवर्ब्स है, या फिर फर्स्ट है वो नाउन है और सेकंड जो लॉन्ग है वो क्या है, एडवर्ब है। तो देखिए यहाँ इस सेंटेंस को फिर से, कि यहाँ पर जो लॉन्ग लिखा हुआ है, आई हैव लॉन्ग हेटेड। अब बताइए यहाँ पर लॉन्ग हेटेड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। और स्कर्ट क्या है, स्कर्ट नाउन है, नाउन से पहले ये आया तो ये क्या है, एडजेक्टिव है। अब क्या ऑप्शन हुआ, एडवर्ब और एडजेक्टिव वाला। तो क्या हो गया, ये आपका फर्स्ट लॉन्ग है वो एडवर्ब हो गया, और सेकंड जो है वो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार का एक और अच्छा उदाहरण दे रखा है, देखिए क्या लिखा है, शी इज नॉट जस्ट अ प्रीटी फेस। शी हैज नॉट जस्ट अ प्रीटी फेस। अब यहां देखिए फेस क्या है, नाउन है, तो इससे पहले जो ये आया प्रीटी वो क्या हो गया, एडजेक्टिव ही हुआ। शी हैज ऑल्सो प्रीटी गुड एट ग्रामर। देखिए यहां इसके साथ में एक अच्छी जानकारी और ले लीजिए, शी हैज ऑल्सो प्रीटी, शी इज ऑल्सो प्रीटी गुड एट ग्रामर। अब बताइए फर्स्ट जो प्रीटी है वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, और सेकंड जो है वो क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। क्यों हुआ, फर्स्ट जो है देखिए नाउन से पहले हुआ तो एडजेक्टिव हो गया यहाँ पर, और ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, शी इज ऑल्सो प्रेटी, अच्छी है किसमें, ग्रामर में अच्छी पकड़ है, तो क्या हो गया, ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पर, यहाँ जो गुड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव से पहले प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, एडजेक्टिव से पहले वर्ब भी तो, वर्ब की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा कि वर्ब है वो, सॉरी,
एडवर्ब की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा? एडवर्ब की डेफिनेशन में पढ़ा कि वो किसकी विशेषता बताए? वर्ब की। और किसकी विशेषता बताए? एडजेक्टिव की। और किसकी विशेषता बताए? किसी दूसरे एडवर्ब की। तो ये तीन की विशेषता बता रहे हैं यहाँ पर, वर्ब की भी, एडजेक्टिव की भी और एडवर्ब की। तो यहाँ देखिए गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो गुड से पहले प्रेटी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो क्लियर हुआ ये। फर्स्ट इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। ए डेली न्यूज़पेपर इज वन दैट इज प्रिंटेड डेली। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दे रखे, अच्छे से समझ रहे हैं इन चीज़ों को। ए डेली न्यूज़पेपर, बताइए यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या है? तो आप यही कहेंगे कि ये तो नाउन है। अब नाउन से पहले आया शब्द क्या होगा? तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इज वन दैट इज प्रिंटेड डेली। अब बताइए प्रिंटेड क्या है? बिल्कुल क्या है? वर्ब है प्रिंटेड। और डेली क्या है? एडवर्ब है। बोलो, क्लियर हुई बात? तो ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर। द फर्स्ट डेली इज एन एडजेक्टिव एंड द सेकंड इज एन एडवर्ब। क्योंकि फर्स्ट जो है न्यूज़पेपर नाउन की विशेषता बता रहा है यहाँ पर डेली, और सेकंड प्रिंटेड जो वर्ब है उसको यहाँ मॉडिफाई किया गया है डेली एडवर्ब से। तो आशा करता हूँ आपके ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। दैट इज राइट टर्न right at the next crossroad. That is right turn. Right at the next, दो बार right लिखा। अब बताइए फर्स्ट जो राइट है वो क्या है और सेकंड जो राइट है वो क्या है? दैट इज राइट टर्न। अब बताइए टर्न क्या है? मुड़ना। क्या है यहां पर? टर्न क्या है? दैट इज राइट टर्न, तो एज ए नाउन के रूप में है। ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहां पर राइट क्या है? एडजेक्टिव, विशेषता बता रहा है कि टर्न कैसा है? राइट है। फिर देखिए दैट इज राइट टर्न राइट। अब वापस देखिए दैट इज राइट टर्न, अगर यहां तक पढ़े तो ये क्या सेंटेंस नजर आता है हमें? कि आपने सही टर्न लिया है, सही मोड़ लिया है। तो टर्न की विशेषता बताई राइट के द्वारा। फिर देखिए आगे अगर इस सेंटेंस को पूरा पढ़े यहां तक, दैट इज राइट, ये बात सही है। टर्न राइट, ये बात सही है कि आपको किधर टर्न लेना है। तो यहाँ टर्न लेना मतलब मुड़ना है, तो वर्ब हुआ। अब बताइए राइट क्या हुई? इसकी विशेषता बता जाइए। अब बताइए दोनों में क्या होगा? एक हो गया आपका एडजेक्टिव पहला तो, और सेकंड हो गया एडवर्ब। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत अच्छा उदाहरण है, अच्छे से फिर से समझ लेना इसको। नेक्स्ट देखिए। आई ट्राइड हार्ड बट द एक्सरसाइज वॉज टू हार्ड। दो बार हार्ड की बात हो रही है। अब देखिए क्या है राइट आंसर इसका, वो देखना। आई ट्राइड हार्ड, ट्राई क्या है? वर्ब है। अब बताइए वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या हो गया? एडवर्ब। तो फर्स्ट जो है वो आपके एडवर्ब हो गया। क्लियर हुई बात? बट द एक्सरसाइज वॉज टू हार्ड। बट द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है? नाउन है। तो इस नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो फर्स्ट हो गया एडवर्ब, सेकंड हो गया एडजेक्टिव, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट एग्जांपल 26। रजत पॉइंटेड एट मी एंड मेड ए वेरी पॉइंटेड रिमार्क। कितना अच्छा होता है। फर्स्ट यहां पर पॉइंटेड है, वो क्या है? पॉइंटेड किया एट मी, इशारा करना पॉइंट। तो यहां देखिए निशाना या इशारा का मतलब वर्ब की बात हुई है यहां पर। एंड मेड ए वेरी पॉइंटेड रिमार्क। रिमार्क क्या है? रिमार्क क्या है?
टिप्पणी जो कि नाउन का कार्य कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और इससे पहले जो पॉइंटेड है वो क्या है, विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। हाँ, यहाँ पर पॉइंट को वर्ब है माने पॉइंट करना, तो यहाँ पॉइंटेड जो है वो आपके पार्टिसिपल का रोल भी निभा रहा है। कौन से, परफेक्ट पार्टिसिपल का, नहीं, पास्ट पार्टिसिपल का। परफेक्ट पार्टिसिपल में तो क्या आता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल में आपके जिस वर्ब के लास्ट में, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो, या जिसके लास्ट में en या ad लगा हुआ होता है, वो वर्ब क्या कहलाती है, पास्ट पार्टिसिपल। क्लियर हुई बात, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, एग्जाम्पल 27 में क्या है, ही लेफ्ट हर अलोन ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर। कितना अच्छा होता है, क्या बोला है, ही लेफ्ट हर अलोन, उसने उसको अकेला छोड़ दिया। तो बताइए, लेफ्ट वर्ब है, लिव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, तो ये क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। ऑन द लेफ्ट बैंक, अब बैंक क्या है, किनारे की बात हो रही है, ऑफ द रिवर, तो बताइए नाउन का कार्य कर रहा है ये। अब नाउन से पहले लेफ्ट बैंक, लेफ्ट राइट, दायां बायां, तो यहाँ लेफ्ट क्या है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको, कि रिवर के कौन से साइड की बैंक की बात हो रही है, राइट या लेफ्ट, लेफ्ट की हो रही है, तो ये उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी एडजेक्टिव हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वर्ब है बिल्कुल, सेकंड एडजेक्टिव है बिल्कुल, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, हर फर कोट वॉज कोटेड विथ आइस। अब देखिए, हर फर कोट, हर फर कोट वॉज कोटेड विथ आइस, क्या है ये, पहला जो कोट है वो क्या है, फर कोट, कोट क्या है, नाउन है, फर उसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको, वॉज कोटेड विथ आइस, कोटेड तो क्या हो गया, वर्ब का कार्य कर रहा है, क्रिया का कार्य कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्वेंटी नाइन क्या है, ही ड्रू द कर्टेन्स टू मेक द रूम लाइटर एंड देन लाइटेड हिज सिगरेट विथ ए लाइटर। यहाँ 2 बार लाइटर आया है, इसकी आपको पहचान करना है कि यहाँ लाइटर का मतलब क्या है। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट जो लाइटर है वो तो क्या है, टू मेक द रूम लाइटर। अब रूम क्या है, नाउन है, अब नाउन की विशेषता बताने वाला क्या हुआ, जी बिल्कुल एडजेक्टिव हो गया। देन लाइटेड, अब यहां देखिए लाइट क्या है, वर्ब है, हिज सिगरेट विथ ए लाइटर, तो यहाँ विथ ए लाइटर, कोई लाइटर से उसने सिगरेट को लाइटेड किया, तो यहाँ लाइटर किसका कार्य कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। तो देखिए क्या ऑप्शन है, द फर्स्ट लाइटर इज एन एडजेक्टिव, जी बिल्कुल एडजेक्टिव है, एंड द सेकंड इज ए नाउन, बिल्कुल नाउन है। तो क्लियर हुई ये बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल है आपके, दिस मेडिसिन इज अ वेरी स्वीट, दिस मेडिसिन इज वेरी स्वीट, दिस इज a very sweet medicine। अब पूछा क्या है, दिस के बारे में, द फर्स्ट दिस इज ए डिटरमाइनर एंड द सेकंड इज ए प्रोनाउन। दिस मेडिसिन बिल्कुल डिटरमाइनर है, क्यों, क्योंकि डिटरमाइनर भी क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो किसकी, नाउन की, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, बस फर्क इतना ही होता है, डिटरमाइनर को किसमें नहीं चेंज किया जाता, डिग्री के अंदर, और एडजेक्टिव की क्या होती है, डिग्री होती है। मेन डिफरेंस है वो यही है इसमें, बाकी काम इनका सेम ही है। देखिए मेडिसिन क्या है, नाउन है,
दिस क्या हो गया, नाउन से पहले आने वाला शब्द क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब यहाँ पर ये किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर्स या एडजेक्टिव, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ ऑप्शन क्या है, डिटरमाइनर दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। अब आगे क्या पूछा है, एंड द सेकेंड इज ए प्रोनाउन। अब बताइए सेकेंड क्या है, दिस इज ए वेरी स्वीट मेडिसिन। बिल्कुल, यहाँ पर क्या कर रहा है ये, किसका कार्य कर रहा है, उस मेडिसिन के लिए दिस आया है, तो जिसके स्थान पे जो शब्द यूज होता है वो क्या होता है, इन प्लेस ऑफ नाउन क्या हो गया, तो यहाँ मेडिसिन नाउन है, उस नाउन के लिए यहाँ पर दिस लिखा गया है, तो क्या हो गया, ये आपके प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन कौन सा है ये आपको बताना है, बिल्कुल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए अब एक एक वर्ड की चर्चा कर लेते हैं क्या है इसमें। फर्स्ट देखिए जो लिखा गया आपके दिस, वो आपके क्या हो गया, फर्स्ट जो दिस लिखा हुआ है वो आपके क्या हो गया, फर्स्ट जो दिस है वो है आपके डिटरमाइनर। मेडिशियन क्या है, नाउन है। इज क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब, ठीक है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यहाँ पर वेरी, तो ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। फिर दिस क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर इज क्या हो गया, वर्ब हो गई, कौन सी, लिंकिंग। ए डिटरमाइनर जिसमें आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पर। वेरी स्वीट, फिर से स्वीट एडजेक्टिव, और वेरी क्या है, एडवर्ब है, और मेडिसिन क्या है, नाउन है। तो आशा करता हूँ आपके ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।